आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। और अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बनाया है। लेकिन इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे मान लो अगर आपको ये बोला जाता है कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आप इजीली बता देते हो कि ये 5 होगा। या फिर अगर कोई बोलता है कि 36 का स्क्वायर रूट निकालो, आप इजीली बता देते हो कि ये 6 होगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि 29 का स्क्वायर रूट कितना होगा, या फिर अगर आपसे कोई पूछ दे कि 89 का स्क्वायर रूट कितना होगा, या फिर अगर कोई आपसे पूछ दे कि 9700 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये सारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग 5 to 10 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, वो सारा आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो ये 12 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद देखोगे आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो जैसे सबसे पहला का मुझे यही चेक करना होगा कि ये जो 12 है वो कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि ये जो 12 है, आपको पता है कि 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 से बड़ा होता है, और 4 स्क्वायर क्या होता है, 16, इससे क्या होता है, ये छोटा होता है। तो आप देखो इन दोनों के हेल्प से क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। मैं दोनों के हेल्प से आपको निकाल के बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैं इसके हेल्प से अगर निकालना चाहूँ, तो मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि ये जो 12 है वो 3 स्क्वायर से बड़ा है। इसका मतलब जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 3 से तो ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लो 3 स्क्वायर 9 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो क्या मिलेगा आपको 3, और ये क्या है 9 से ज्यादा है, 12 है, मतलब क्या आंसर भी क्या होगा 3 से ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे 3+। अभी देखो कितना ज्यादा होगा, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि ये कितना ज्यादा है। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो अगर हम लोग बात करें तो 9 होता है, तो 12 में से अगर 9 आप माइनस कर तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 12 है वो 3 स्क्वायर से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। मतलब क्या करना है, यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है, जिसको भी लोगे वो आपको डिफरेंस लेना है। डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करना होगा 2 इंटू जो वैल्यू आपने सेलेक्ट किया था उससे, 2 इंटू सेलेक्टेड वैल्यू। तो देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ये 3 कट गया, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3 + 1/2। और देखो ये 3 + 1/2 का वैल्यू कितना होता है। देखो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस, अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेशन जल्दी करना है तो कुछ फ्रैक्शन का डेसिमल के टर्म में आप लोग याद कर लेना, इसलिए मैंने ये लिख दिया है जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1/2 कितना होता है 0.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.5। ठीक है, देखो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मान लो अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ दूसरे वाले के हेल्प से। जैसे मान लो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 16 से क्या है ये छोटा है ना, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो क्या होगा 4 से तो कम होने वाला है। अभी आपको देखना है कि कितना कम होने वाला है। तो देखो मतलब यहाँ पे मुझे डिफरेंस लेना है। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और एक्चुअली में क्या था यहाँ पे 12 था। तो 16 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4। मतलब ये 4 का जो स्क्वायर था 16 से ये 12 कितना कम था, 4 कम था। ठीक है, अभी डिवाइडेड बाई नीचे क्या करना है 2 इंटू जो वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है उसको लिख देना है 2 इंटू 4। 4 से देखो ये कट जाएगा, आंसर क्या हो गया 4 - 1/2। 1/2 कितना होता है 0.5, तो 4 में से अगर 0.5 माइनस करोगे क्या मिलेगा 3.5 मिलेगा। तो देखो आप दोनों में किसी के भी हेल्प से निकाल सकते हो, आपका आंसर जो है वो सही आएगा। देखो करना क्या होता है, मैं देखो आपको बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, जैसे इन दोनों में जिसको भी आप सेलेक्ट करो, जैसे मान लो अगर आपने 3 को सेलेक्ट किया, अगर ज्यादा है तो प्लस करोगे, कम होगा तो क्या करोगे माइनस। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये जो सेलेक्ट किया था आपने वैल्यू 2 इंटू सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, इसी के हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, सारा सॉल्व कर पाएंगे। देखो मैं और भी बहुत सारा एग्जांपल लेने वाला हूं, आप चिंता मत करो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए इसका अभी हम लोग जल्दी से फटाफट सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि ये जो 29 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो आपको समझ में आ रहा है 29 जो होता है 5 स्क्वायर 25 से बड़ा, और 6 स्क्वायर 36 से छोटा होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया किसी के हेल्प से निकाल सकते हो। तो हम लोग 5 के अगर हेल्प से निकाले तो मुझे समझ में आ रहा है कि 5 स्क्वायर 25 होता है और ये 29 है, मतलब जो मेरा आंसर है वो 5 से तो ज़्यादा आने वाला है। तो ज़्यादा मतलब क्या करेंगे प्लस। अभी आपको देखना है कि कितना ज़्यादा आ रहा है। तो देखो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 25, इन दोनों का डिफरेंस आप ले लोगे 29 और 25 का डिफरेंस क्या हो गया 4, मतलब 4 ज़्यादा था। डिवाइडेड बाई क्या करना है इस नंबर का डबल, मतलब 2 इंटू क्या करना है 5। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कितना हो गया 5 प्लस, देखो एक चीज़ आप लोग याद रखना, जैसे आप चाहो तो इसको कट आउट भी कर सकते हो, 4 से 2
को क्या कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो, यहाँ पे 2 आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली आप लोग ट्राई करना एग्जाम में, देखो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 10, किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। हम लोग क्या करते हैं 10 से डिवाइड करना मतलब 1 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना, 100 से डिवाइड करना मतलब 2 प्लेस के बाद, तो इसलिए इसको कट आउट नहीं करेंगे। मुझे समझ में आ रहा है ये 4 बाई क्या है 10 है, तो 4 बाई 10 क्या हो जाता है 0.4, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 5.4। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 89। तो देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यही चेक करना है कि ये जो 89 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो देखो 9 स्क्वायर 81 होता है और 10 स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर इज 100, इसके बीच में लाई करता है। तो हम लोग किसी को लेके भी बना सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 9 को लेता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी मेरा आंसर होगा, देखो 9 स्क्वायर क्या होता है 81, उससे ये क्या है ज़्यादा है, मतलब आंसर भी क्या होगा 9 से ज़्यादा होगा। अभी कितना ज़्यादा होगा मुझे यहाँ पे लिखना है। तो देखो 9 स्क्वायर क्या होता है 81, आप इसमें से इसको अगर माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 8 ज़्यादा है। डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है 2 इंटू सेलेक्टेड वैल्यू, मतलब 2 इंटू 9। देखो 2 से ये कट जाएगा, क्या हो गया 4, मतलब आपको क्या सॉल्व करना है ये 9 प्लस 4/9। तो देखो अभी ये 4/9 कितना होता है, एक तरीका है कि आप डिवाइड करके निकालो, दूसरा तरीका देखो इसलिए मैंने ये लिखा था क्योंकि अगर देखो अगर आपको 1/9 का वैल्यू अगर याद है 1/9 कितना होता है 1/9 होता है क्या 0.11। तो अगर मुझे 4/9 कैलकुलेट करना है तो मैं इसका 4 टाइम्स कर दूंगा, तो 4 टाइम्स करूंगा तो क्या मिलेगा 0.44 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखो बहुत जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात आप लोग याद रखना है कि जो x/9 होता है वो क्या होता है 0.xx, मतलब क्या है 1/9 होगा तो क्या हो गया 0.11, 2/9 होगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.22। ठीक है, 3/9 होगा तो क्या लिख सकते हैं 0.33। तो यहाँ पे 4/9 था, 4/9 क्या होगा सिंपली 0.44, तो इसका आंसर क्या हो गया 9.44। ठीक है, ये इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ 94 है, तो देखो इसको हम लोग दोनों तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो 94 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो आप बोलोगे 9 स्क्वायर 81 होता है और 10 स्क्वायर क्या होता है 100, मतलब क्या है ये 94 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। अभी देखो आप किसी को भी लेके बना सकते हो, 9 को भी लेके बना सकते हो, 10 को भी लेके बना सकते हो। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, अभी एग्जाम में धीरे धीरे आप ये चीज़ को सीख रहे हो तो आपको सोचना होगा कि नॉर्मली बाद में मुझे क्या करना होता है। जो भी वैल्यू मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो 9 सेलेक्ट करूंगा तो डिवाइड किससे कर रहा था 2 इंटू 9 से। अगर मैं 10 सेलेक्ट करूंगा तो मुझे डिवाइड किससे करना होगा 2 इंटू 10 से। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना, ये सब बहुत आसान होता है। तो आप लोग क्या करना, वही वैल्यू सेलेक्ट करने का कोशिश करना जिसमें क्या हो, जिसको डिवाइड करना आसान हो। तो जैसे मान लो अगर मैं इस 10 को सेलेक्ट करके बनाऊं तो मुझे पता चल रहा है कि 10 जो है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 से ये क्या है कम है, मतलब जो भी आंसर आएगा 100 से क्या होगा कम होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे कितना कम होगा। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 से ये 94 कितना कम है 6 कम है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड वैल्यू क्या है 10, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स और आपका आंसर क्या हो गया 10 माइनस 0.3 और 10 माइनस 0.3 कितना होता है 9.7। ठीक है, देखो अगर आपको लग रहा है कि 9 के हेल्प से आप नहीं निकाल पाओगे तो मैं वो भी आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। अगर हम लोग 9 को लेते तो मुझे समझ में आता है कि जो भी मेरा आंसर है वो 9 से क्या होगा ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 9 प्लस करेंगे। अभी हम देखेंगे कितना ज़्यादा होगा। तो 9 स्क्वायर कितना होता है 81, आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सेलेक्टेड वैल्यू, मतलब क्या हो गया 9। अभी देखो आपको समझ में आ रहा हो कि इसको थोड़ा कैलकुलेट करना प्रॉब्लम होगा। तो ये 9 प्लस अगर 13/18 करोगे आप तो अराउंड 0.72 आता है, तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा 9.72। देखो हम लोग ये जो इम्परफेक्ट वाला जो वैल्यू आता है इससे जो स्क्वायर रूट मिलता है वो पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है वो आपको अप्रॉक्सीमेट होता है। इसलिए ये सारा क्वेश्चन जो है इम्परफेक्ट वाला अप्रॉक्सीमेशन में पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना होता है, वहाँ पे हमको अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप किसी के हेल्प से निकाल सकते हो। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 के हेल्प से निकालना क्या है थोड़ा आसान है, क्योंकि डिवीजन क्या हो रहा है मेरा थोड़ा ईजी हो रहा है। तो ये सब बातों का आप धीरे धीरे ध्यान रखना स्टार्ट करोगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अंडर रूट ऑफ 150। तो देखो इसके करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करना होगा ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो देखो ये जो 150 है आपको समझ में आना चाहिए ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा। देखो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे बेसिक चीज़ है 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए।
तो अभी मुझे समझ में आ रहा है हम किसी को भी लेके बना सकते हैं। तो अगर मैं 12 को लेके बनाऊंगा तो मुझे समझ में आ रहा है कि देखो ये 12 स्क्वायर कितना होता है 144, ये ज़्यादा है ना, मतलब जो मेरा आंसर है वो 12 से तो ज़्यादा आने वाला है। अभी हम देखेंगे कितना ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अगर आप 150 से 144 को माइनस करोगे आपको समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। डिवाइडेड बाई क्या करना होगा 2 इंटू सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड वैल्यू क्या था 12। अभी देखो 6 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये क्या हो गया 12 प्लस 1/4, और 1/4 कितना होता है 0.25। तो आंसर क्या हो जाएगा 12.25, ठीक है। तो देखो अभी आपको धीरे धीरे ये चीज़ जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा आप इसमें कंफर्टेबल होते जाओगे। कुछ भी टफ नहीं है, आप अगर अच्छे लॉजिक से समझते हो ना सभी चीज़ क्या होता है आसान होता है। तो चलिए देखते हैं ये जो नंबर है 9600, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो मुझे ये समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि 9600 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको ऐसे लिख लेता हूँ। देखो जो 9600 है इसको हम लोग 96 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या। और अभी आपको पता है कि ये जो 100 का आप रूट करोगे तो क्या होगा 10 बाहर आ जाएगा। मतलब एक्चुअली में जो मेरा क्वेश्चन है वो चेंज ऐसा हो गया 96 इंटू क्या हो गया 10। अभी आप सिंपली क्या करो 96 का स्क्वायर रूट निकालो, जो रिजल्ट आएगा उसको आप क्या करना 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो देखो 96 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे क्या चेक करना होगा कि जो 96 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो आप बोलोगे ये 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100 इसके बीच में लाई करता है। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कि 10 से डिवाइड करना ज़्यादा इजी है, तो हम लोग 10 वाला लेके आगे बढ़ेंगे। तो हमको पता है कि 10 स्क्वायर 100 है, तो 100 से क्या होता है 96 छोटा होता है, मतलब 10 से क्या होगा आंसर भी क्या होगा 10 से छोटा होगा। छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे माइनस करना पड़ेगा। अभी मुझे ये देखना है कि 10 से कितना छोटा है। देखो 10 स्क्वायर क्या होता है 100, 100 से 96 कितना छोटा होता है 4, और डिवाइड किससे करना होगा 2 इंटू ये वाला सेलेक्टेड वैल्यू 2 इंटू 10। तो ये देखो 2 से कट गया 2 टाइम्स, और 2/10 कितना होता है 0.2। तो अगर आप 10 में से 0.2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 9.8 मिलेगा। ये देखो ये जो मुझे 9.8 मिला वो किसके लिए मिला 96 के लिए मिला, और साथ में मुझे मल्टीप्लाई क्या करना था यहाँ पे 10। तो 9.8 इंटू 10 मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से हम लोग कुछ बड़े नंबर्स का भी स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं विद दिस मेथड। तो देखो ये 3 क्वेश्चन जो है इसको आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, इसको अच्छे से आप सॉल्व करो। जो कमेंट में आप इसका आंसर बताओ, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा आपने सही किया है गलत किया है, ठीक है। और आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहिए। जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा वहाँ पे लेके आऊँगा कि जो इम्परफेक्ट क्यूब होते हैं उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे आप 27 का क्यूब रूट तो निकाल लेते हो, लेकिन 30 का क्यूब रूट, ठीक है, ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।